हाँ भाई बच्चों, अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, आप जानते हैं सूक्ष्म जीव मतलब इसके अंदर आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसे प्राणी जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो आप नाम सुना होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरह के जो यंत्र होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ऐसे प्राणियों को देखने के लिए जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और जिनको हम अपनी साधारण आंख से या लेंस के द्वारा भी आसानी से नहीं देख पाते हैं। मोनेरेंस हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्रियॉन्स हैं, वायराइड्स हैं, वायरस हैं, ये सब जो हैं वो इसी प्रकार के प्राणी हैं। तो संसार में यानी कि कह सकते हैं आप सूक्ष्म जीवों का संसार, यानी कि उनका एक अलग वर्ड है पूरा जगत। जीवधारियों का एक ऐसा अनूठा संसार है जिनमें ऐसे जीव आते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि नग्न आंखों से। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव मोनेरा जगत के अलावा प्रोटिस्टा में भी आते हैं। फंजाई जो होता है एक जगत है जिसे फफूंदी बार आती है, इसमें भी सूक्ष्म जीव आते हैं। जीवधारियों और अजैव जगत के बीच की कड़ी माने जाने वाले, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माने जाने वाले वायरस भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वायराइड्स, प्रियॉन्स भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं। प्रियॉन्स जैसे संक्रमणकारी प्रोटीन, यानी कि एक प्रकार की ये इन्फेक्शस प्रोटीन होती है, ठीक है, भी इसका एक रहस्य बना हुआ है कि प्रियॉन्स जो है प्रोटीन है एक प्रकार की, उसमें कोई वो नहीं होता है न्यूक्लियोटाइडिक एसिड वाला पार्टिकल कोई नहीं होता है, फिर भी जो है वो बीमारी पैदा करते हैं। प्रियॉन्स, वायराइड्स, वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्ट, इसके अंदर डाइटम्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट आते हैं और कवक मिलकर इस प्रकार का समूह बनाते हैं जो सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसमें सरल जीव आते हैं। ये सब सरल तो होते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है स्ट्रक्चर में इनकी। सिंपल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो चीजें होती हैं। ये सबसे छोटे जीव हैं जो पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि हम इनको इतने होते हैं ये आंख से देख पाते हैं और लेकर ये जब रोग उत्पन्न करते हैं तब तो इनकी उपस्थिति का आभास होता है। ये जो होते हैं वो सर्वव्यापी हैं। हवा, मिट्टी, जल के साथ साथ ये गर्म रेगिस्तान, गर्म जल के स्रोत, बर्फ से ढके पहाड़ और अन्य जीवधारियों के शरीर पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। हम लोग कैसे कैसे जो है घरेलू उत्पादों में अपने घर पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, ठीक है, और पनीर है, आटा गूंदते हैं, तो इसमें जो है सूक्ष्म जीवों का बहुत रोल होता है। हम लोग को पता ही नहीं लगता है कि हमने आटा गूंद कर रख दिया और उसमें बैक्टीरियल इफेक्ट हो रहा है और वो हमारे लिए रोटी बन रही है, ब्रेड बन रही है, वो सब इसी चीजों बनती हैं। दूध और डेयरी उत्पाद हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। दूध के सूक्ष्म जीव किण्वन, तो दूध में क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवी किण्वन होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा अनेक उत्पाद जैसे दही, मटर मिल्क, चीज माने पनीर, ये चीजें बनती हैं। किण्वन लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया दूध में
लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इन उत्पादों में उपस्थित यानी पाए जाने वाले विशिष्ट गंध इनमें उपस्थित अन्न किण्वित यानी कि फर्मेंटेड उत्पादों के कारण होता है, जो सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। दूध क्रीम का उत्पादन स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस हुआ है, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इस क्रीम का जो खास स्वाद होता है वो ल्यूकोनोस्टॉक क्रीमोरिस नामक बैक्टीरिया से होता है। अब दूध की क्रीम होती है, जब खाते हो तो एक अलग स्मेल मालूम पड़ती है, अलग टेस्ट मालूम पड़ता है, वो ल्यूकोनोस्टॉक ये देखा हुआ है, इसके द्वारा होता है ये, ठीक है। दूध के लिए क्रीम के मंथन से प्राप्त मक्खन को स्वादिष्ट बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम, ठीक है, ये बैक्टीरिया के नाम है। तो बुक में देखोगे सब मिल जाएंगे, ये हम आपको बता ही रहे हैं। ल्यूकोनोस्टॉक डेक्ट्रीकेनम नामक बैक्टीरिया को मिलाया जाता है। केफिर, क्यूमिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, लैक्टोबैसिलस ईस्ट द्वारा किण्वित यानी कि फर्मेंटेड उत्पाद यूरोप जैसे देश में काफी प्रचलित है, क्योंकि वहां जो है टेम्परेचर कम होता है, दूध जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन वहां पर जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और अपने यहाँ जो है तापमान ज्यादा होने की वजह से दूध अक्सर जल्दी खराब आता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है अपने यहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन बनाए जाते हैं, फैक्ट्री होती हैं, उनमें कराता है ये काम, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हैं दूध की, आनंद है और पराग है, तमाम फैक्ट्रियां हैं, तो ये मदर डेयरी है, तो जो चॉकलेट वॉकलेट बनती हैं ये सब इसी से तो बनती हैं। दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है, आपको मालूम है। दूध में अगर रख दो खटान से आती है तो वो लैक्टिक एसिड, उसमें बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हो जाए नंबर लिखा हुआ ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 30 मिनट तक बॉयल किया जाए तो, और चीर जो है ठंडा कर दी जाए, तो अधिकांश जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण, क्योंकि इसको सबसे पहले कौन से पाश्चर, लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया पाश्चराइजेशन। हिंदी में कहते हैं पाश्चरीकरण। जो पैकेट वाला दूध होता है वो ऐसे ही बनता है। दूध को बड़े बड़े कंटेनर्स में बॉयल करते हैं 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और बॉयल करने के बाद उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करते ही उसे पैकेट में सील कर दिया जाता है, तो कहीं पर भी वो एयर कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो एयर कांटेक्ट में आएगा नहीं तो बैक्टीरिया उसमें जा नहीं पाएंगे, बैक्टीरिया जा नहीं पाएंगे तो फिर वो जो है सुरक्षित रहता है। इसलिए 2-1 दिन वो बिना बॉयल किए हुए खराब भी नहीं होता है। दही दूध के किण्वन से प्राप्त होता है। आगे आप देख रहे हैं दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं लैब, LAB, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस बैक्टीरिया हैं ये नामक जीवाणु के द्वारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दही का निर्माण होता है। आप देखते हैं दही को जो है गर्म करते हैं, यानी कि मतलब दूध को गर्म किया और थोड़ा ठंडा कर दिया जाता है, तो लगभग टेम्परेचर जो है नियर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाता है तो उसमें तो दही जमना शुरू होता है। यानी दूध को फ्रिज में रख दो तो दही बन जाएगा, आइसक्रीम जाएगी उसकी। गुनगुने दूध में इनोकुलम या आरंभक जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दही जो स्टार्टिंग में डालते हैं, जामन, ठीक है, वो चीज जो है डाली जाती है। मतलब दूध को बॉयल किया, ठंडा किया हल्का सा, उसके बाद 1 चम्मच उसमें डाल दिया दही कई, और दही जब डाल दोगे तो उसके बाद उसमें इसे कहते हैं इनोकुलम, तो वो जो है दही बनने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दही से ही दही बनता है, ऐसा समझ लो।
इससे लैक्टिक एसिड जीवाणु को अपनी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ और उचित ताप व नमी मिल जाती है। दही का खास स्वाद होता है वो लैक्टिक एसिड तथा एसिटल्डिहाइड का होता है। दही बनने की क्रिया में दूध में स्थित लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होता है, जो दूध में स्थित कैसीन नामक पदार्थ यानी प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, जिससे दही का निर्माण होता है। तो लैक्टिक एसिड जीवाणु के लाभ क्या हैं? दूध को दही में बदल देता है, लैम विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर दही की पोषक मात्रा बढ़ा देता है, दही को लाभदायक होता है। ये जीवाणु आहार नाल में रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि को रोककर रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रक्षा करता है। तो ये बात हो गई दूध की, आप देख रहे हैं। फिर ऐसे ही जो है चीज यानी पनीर और गुथा हुआ आटा, इसका भी निर्माण जो है इसी प्रोसेस से होता है। तो आप इसको देखेंगे जब, तो वो आपको जो है बात समझ में आ जाएगी। दूध में भी दूध से ही मतलब दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दही बनता है, पनीर बनता है, ठीक है। तो तमाम चीजें जो होती हैं इसका निर्माण, पनीर को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। आप देखते हैं वैसे क्या होता है, सामान्यतः दूध को बॉयल किया, थोड़ा सा उसमें नींबू या खट्टा पदार्थ डाल दिया, तो वो दूध कहते हैं दूध फट जाता है। उसको छान लिया, छान के जो प्रोडक्ट जम गया, दैट इज चीज या पनीर, और उसको जब वॉश कर लेते हैं तो वो उसकी खटान निकल जाती है नींबू की, खट्टे पदार्थ की, और वो जो है पनीर बन गया। तो पानी निकलता है उसे कहते हैं वे। ऐसी गुथा हुआ आटा ब्रेड द्वारा बनाने के लिए आटे को गूंदा जाता है। गूंदने के बाद उसमें ईस्ट मिलाई जाती है, ईस्ट मिला करके उसको रख देते हैं। जब उसको रख देते हैं तो उसके अंदर जो है फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है या ईस्ट के द्वारा होता है, और वो जो है उसमें से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इवेपोरेट निकल जाती है हवा में, लेकिन जो अल्कोहल होता है वो उसको बेक करने के दौरान बॉयल हो जाता है, और वो जो बचता है वो केवल हमारे पास ब्रेड के फॉर्म में जो प्रोडक्ट बचता है आटे का, वो ही हम यूज करते हैं। तो ये जो है आपके सामने घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है वो बता दिया गया। अब नेक्स्ट टर्न पर औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है।